90 के दशक में रामदेव और बालकृष्ण उत्तराखंड के हरिद्वार में च्यवनप्राश बेचा करते थे। गरीबी इतनी थी कि कभी साइकिल पर तो कभी सर पर उठाकर ही च्यवनप्राश बेचने के लिए हरिद्वार की गलियों में निकल जाते थे। लेकिन 2000 के दशक में टीवी पर धार्मिक चैनलों की एंट्री होती है। इन्हीं चैनलों पर रामदेव के योग सिखाते हुए कार्यक्रम आने लगते हैं। इन प्रोग्राम्स ने रामदेव को रातों रात देश भर में फेमस कर दिया। रामदेव की सक्सेस स्टोरी ऐसी हुई कि उनकी बनाई कंपनी पतंजलि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनियों में से एक बन जाती है। कुछ ही सालों में बालकृष्ण और रामदेव हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। और यदि मार्केट कैप की बात की जाए तो अभी 50 से 60 हजार करोड़ के बीच में पतंजलि का मार्केट कैप रहता है। इसको आने वाले समय में पहले 1 लाख करोड़ और बाद में 5 लाख करोड़ ले जाने का लक्ष्य है। और ये सारा पुरुषार्थ से अर्जित जो अर्थ है उसको परमार्थ में लगा के एक समर्थ भारत बनाने का ध्येय है मेरे भाई सिद्धार्थ। कितनी सिंपल कहानी है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा नहीं, ये कहानी का सिर्फ 1% है। असली कहानी कुछ और है जो इस वीडियो में जानने को मिलेगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक गांव पड़ता है सैयद अलीपुर। इसी गांव में साल 1965 में रामदेव का जन्म होता है। रामदेव का बचपन का नाम था रामकिशन। रामकिशन को पढ़ाई करने के लिए जींद जिले के गुरुकुल कालवा भेज दिया जाता है। यहीं रामकिशन के गुरु आचार्य बलदेव ने रामकिशन का दूसरा नाम रखा रामदेव। इस तरह रामकिशन बन जाते हैं बाबा रामदेव। यहीं कालवा गुरुकुल में ही रामदेव की दोस्ती नेपाली मूल के ब्राह्मण लड़के बालकृष्ण से होती है। बालकृष्ण के पिता हरिद्वार में गार्ड की नौकरी किया करते थे। गुरुकुल की पढ़ाई होने के बाद बालकृष्ण अपने पिता के पास हरिद्वार लौट आते हैं। हरिद्वार आने के बाद बालकृष्ण की मुलाकात होती है आचार्य करमवीर से। करमवीर के पिता ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे, लेकिन करमवीर ने पिता का बिजनेस संभालने के बजाय संन्यास की राह चुनी। करमवीर ने 1988 के आसपास हरिद्वार आकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से योग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू कर दी। दावा किया जाता है कि ये करमवीर ही थे जिनकी रिक्वेस्ट पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने साल 1991 में योग में डिग्री शुरू की थी। योग को लेकर आचार्य करमवीर के पास एक बड़ा विजन था। मध्य में श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें, 3 दूसरी हो जाएगी। इधर कुछ दिन एक गुरुकुल में पढ़ाने के बाद रामदेव भी बालकृष्ण के पास हरिद्वार आ जाते हैं और यहीं रामदेव भी करमवीर के साथ ही रहने लगे। स्वामी करमवीर ने रामदेव और बालकृष्ण को योगा सिखाया, खासकर लोगों के एक बड़े समूह को एक साथ योग कैसे सिखाया जाए। करमवीर के साथ रहते हुए ही रामदेव और बालकृष्ण की मुलाकात हुई गुरु शंकरदेव से। करमवीर और गुरु शंकरदेव पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे। अब रामदेव और बालकृष्ण भी गुरु शंकरदेव के नजदीक आ जाते हैं। शंकरदेव हरिद्वार के कृपालू बाग आश्रम में रहते थे।